हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोहम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्य आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल सोहम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप कितने पूरे अल्लालायित हो कि अरे वाह, अब तो हमारा सिंपल पेपर सर बता रहे हैं और हमारी तैयारी को इतना शानदार कर रहे हैं। तो बिल्कुल आज आपके सामने हम लेकर हाजिर हैं सैंपल पेपर पार्ट नंबर 2। तो जितना जल्दी हो आप सभी लोग पूरी तरह से एकदम हो जाए तैयार। तो चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले, इसलिए जितने लोग आज जुड़ रहे हैं जल्दी जल्दी जुड़ जाए और आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि अंत में मैं उन क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो अब तक आपने कभी सॉल्व नहीं किया होगा। तो पहले हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव, जो आप लगातार रहते हो। देखिए जैसा कि पहले आपके सामने ये दिख रहा है, सेक्शन सी ग्रामर और ट्रांसलेशन की बात हो रही है। लिखा हुआ है यहां पे पहले ही कि चेंज एनी, देखिए क्या लिखा है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, दिए गए सेंटेंस में से किसी एक सेंटेंस को इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच, क्या करिए, इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए। अब इसमें पहला यानी हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है और आप सबको मालूम है कि ये जो 2 नंबर हमको पहले फिक्स करना होगा। तो आपको डायरेक्ट के 2 पार्ट कौन से, रिपोर्टिंग वर्ब होता है, दूसरा पार्ट हमारा रिपोर्टेड स्पीच। तो जो इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला पार्ट होता है पूरा यहां से लेकर यहां तक रिपोर्टेड स्पीच है, और जो इन्वर्टेड कामा के बाहर हमारा जो वर्ब होता है वही रिपोर्टिंग वर्ब होता है। लेकिन जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जो चीजें बदलती हैं वो रिपोर्टेड स्पीच की 3 चीजें, पर्सन चेंज होता है, दूसरा टेंस चेंज होता है, तीसरा नियरनेस ऑफ टाइम चेंज होता है, दिस का दैट, टुडे का दैट डे। तो ये चीजें इन्वर्टेड कामा के अंदर बदलती हैं और रिपोर्टिंग वर्ब जो है इसका केवल भाव बदलता है और इसका टेंस नहीं बदलता। तो भाव किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टेड स्पीच में जैसा भाव रहेगा, पूछना है तो आस्क्ड होगा, आदेश है तो ऑर्डर्ड होगा, बताना है तो टोल्ड होगा। तो अनेकों भाव के अकॉर्डिंग सेट के रूप क्या है, बदल से जाते हैं। तो अब हम जानेंगे कि इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट कैसे बनाया गया। तो देखिएगा, जब कभी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बनाएंगे तो सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है, का सेंटेंस पहचान करेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है। 5 सेंटेंस हमारे होते हैं। पहला असर्टिव। असर्टिव की खासियत क्या है कि वो सब्जेक्ट से शुरू होता है और फुल स्टॉप पे खत्म हो जाता है, तो इसका मतलब ये तो असर्टिव है। इंट्रोगेटिव की पहचान है कि उसमें पहले हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। तीसरा है हमारा इंपरेटिव, जो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, या तो डोंट और प्लीज को अगर हटा दे तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगा और अंत में फुल स्टॉप होगा, तो भी वो इंपरेटिव होगा। अगर चौथे सेंटेंस की बात करें तो जिसमें कोई भी सरप्राइजिंग वर्ड आ जाए, हुर्रे, वाओ, आहा, ओहो, ऐसे वर्ड आ जाए, या हाउ या व्हाट से शुरू होकर लास्ट में एक्सक्लेमेशन से खत्म हो, वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। जो आपका 5वां सेंटेंस होता है रिपोर्टेड स्पीच में जो रहेगा वो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसकी क्या विशेषता है, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको ये में से शुरू होगा और इसमें लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। लेकिन अगर में से शुरू होकर क्वेश्चन मार्क हो तो वो चला जाएगा हेल्पिंग वर्ब के नियम यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। लेकिन अगर कोई भी ग्रीटिंग वर्ड्स आता है जो हम बधाई देते हैं या किसी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे करते हैं, तो ये सारे सेंटेंस क्या होते हैं, ऑप्टेटिव के। अब हम जानेंगे, पहले एक 1 बाय 1 करते हैं। ये असर्टिव अगर जब भी आएगा तो अगर सेड के साथ ऑब्जेक्ट दिया है तो आप तुरंत टोल्ड कर दीजिए, नहीं दिया तो सी सेड ही लिखिए, कंजक्शन दैट लगेगा असर्टिव होने पर। सी सेड दैट, सी सेड दैट, काफी लोग बना भी चुके हैं, ये भी सही है। अब उसके बाद जैसे ही हम इतना पहुंचेंगे
अब आई क्या है, आई एक पर्सन है, आई क्या है, एक पर्सन है, और पर्सन का नियम क्या है कि 1 2 3 अपॉन SON, यानी कि फर्स्ट पर्सन का परिवर्तन सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है और सेकेंड पर्सन का परिवर्तन ऑब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है, थर्ड पर्सन नो चेंज, और थर्ड पर्सन का परिवर्तन नहीं किया जाता। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे कि आई क्या है, फर्स्ट पर्सन जो बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यानी सी के अनुसार, तो चूंकि आई एक सब्जेक्ट है, अब बदलेगा सी के अनुसार, तो सी का सब्जेक्ट ही यहां जाएगा। अगर यहां पे हर होता, अगर ये माई होता तो सी का पॉजेसिव हर जाता, तो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ही होगा, तो आई अब कन्वर्ट हो जाएगा सी में। ठीक, पर्सन आते आपको पर्सन चेंज कर देना है। जैसे ही हम बढ़े, अगर हेल्पिंग वर्ब आता है तो वो चेंज होगा, नहीं है तो मेन वर्ब ही चेंज होगा। वर्ब आते आपको नियम याद रखना है हमेशा टेंस का। ठीक, और जो ये टेंस है ये बदलता किसके अनुसार है, रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अनुसार। अगर ये पास्ट है तो इसको भी पास्ट किया जाता है, और अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर है तो इधर का टेंस बदलता ही नहीं है। तो अब ये पास्ट, अब दोनों पास्ट हो गया, तो दोनों पास्ट होने पे कंडीशन ये है कि जो ये पास्ट इंडेफिनिट है इसको पास्ट परफेक्ट में करिए, और अगर पास्ट कंटिन्यूअस आता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर दीजिए। लेकिन अगर पहले से पास्ट परफेक्ट और पहले से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उनका चेंजिंग नहीं किया जाएगा। मैं आज आपको इस सेक्शन में, इस सैंपल पेपर में मैं रूल बताते और सॉल्व करते चल रहा हूं, ये ध्यान आपको भी होना चाहिए। तो अब ये पार्ट हैड हो जाएगा, हैड कॉल्ड, सी हैड कॉल्ड ऑन यू, तो यू सेकेंड पर्सन, तो मैंने माना कि सी सेड टू मी, वो मुझसे कही, यू सेकेंड पर्सन। अगर मी को यहां माने तो मी के अकॉर्डिंग अगर चेंज करते हैं तो यहां क्या हो जाएगा, मी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहां समझ जाएंगे आप लोग कि मी के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है। अब द डे बिफोर यस्टरडे का द लास्ट डे। ठीक है, ये हमारा नरेशन रहा, नोट करिए इसको। हम्म 2:13। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सेकेंड आपके सामने है, तो अब इसको आप बनाने की कोशिश पहले करो। सेकेंड को, सेकेंड वाला क्या होगा, सी सेड लिखा है, कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट होटल, बताइए। तो आपका क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल सही गए हैं। बहुत कुछ लोगों को, जितने लोग भी सही कहे हैं, क्या लिखा है आपने कि सी, अभी एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन मार्क लगा है, तो सी आस्क्ड, कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट होटल, तो सी आस्क्ड। अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो इफ लगाएंगे कंजक्शन। इंट्रोगेटिव का नियम क्या है, चाहे वो क्वेश्चन वर्ड कंजक्शन बने, चाहे हेल्पिंग वर्ड शुरू होने पे इफ बने कंजक्शन, आपको कंजक्शन लगाने के बाद असर्टिव चेंज करना है,
यानी कि कंजक्शन के बाद आपका पहले सब्जेक्ट लिखोगे तब वर्ब लिखोगे। तो सब्जेक्ट यू है, वर्ब कैन है, तो पहले यू फिर कैन जाएगा, तो यू सेकेंड पर्सन बदलेगा यहां ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हम मान लेते हैं कि सी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। अब अगर हम मी के अनुसार लेंगे तो सब्जेक्ट आई हो जाएगा, ये पास्ट है तो कैन क्या हो जाएगा, पास्ट में कुड हो जाएगा, आई कुड टेल। ठीक है, जब जब पर्सन आएगा तब तब चेंज किया जाएगा। मी फर्स्ट पर्सन, फिर उसी 123 बटा सन यानी 1 2 3 अपॉन SON के नियम से, तो मी फर्स्ट पर्सन बदलेगा किसके अनुसार, सी के अनुसार। तो मी एक ऑब्जेक्ट है, सी के अनुसार बदलेगा तो सी का ऑब्जेक्ट यहां आएगा, हर हो जाएगा। अब बाकी अब लिख जाएंगे द वे टू नियरेस्ट होटल, और अंत में फुल स्टॉप। इनडायरेक्ट के अंत में हमेशा फुल स्टॉप होता है, डायरेक्ट में चाहे कोई साइन हो। ओके, कंप्लीट कर लिए। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको बिल्कुल अभी के अभी जान लो। ठीक है, वो क्या है कि सबसे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख सकते हो, जो ये आपको दिख रहा है डाउटनट का ये नंबर 8400400400, अभी तक जो भी स्टूडेंट, काफी मेरी देख रहे जो स्टूडेंट हैं, काफी स्टूडेंट ने इस नंबर को सेव किया और इसका लाभ ले रहे हैं। तो अभी जो लोग अभी नए हैं तो इस नंबर को अभी के अभी अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर लें डाउटनट का, क्योंकि अगर आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, एनी अदर सब्जेक्ट आपको कभी भी डाउट होता है किसी समय, तो आप तुरंत मानिए इसमें डाउट हो गया, आपने उसने डाउट को पहचाना, अब आपको करना क्या, जो नंबर मैंने कहा उसी पे आपको ये व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है, और यही नहीं, इसको सेव करने के बाद अब आपको करना क्या है, सबसे पहले उस पेज को अच्छे से मोबाइल से आप क्लिक कर लीजिए, क्लीन एकदम, जिस पे आपको डाउट है। अब आपको उनमें से किसी एक क्वेश्चन को क्या करना है, अच्छे से क्रॉप करना है। देखो, अब आप इकट्ठा क्वेश्चन नहीं भेजोगे, वन बाय वन करके क्वेश्चन आपको भेजना है। ठीक है, क्रॉप करने के बाद आप देखोगे जैसे ही भेजोगे आपको मिलेगा कि 10 सेकंड के अंदर आपके पास जो है डाउट आपका दूर करने के लिए एक सॉल्यूशन पहुंच चुका है। तो आप अपने पूरे खुशी के साथ फिर अपने परेशानियों, दिक्कतों को दूर करते हुए पढ़ाई में मन लगा दोगे। तो ये होता है हेल्प करना, क्योंकि आज के समय पढ़ाई में अगर डाउट हो जाता है ना, फिर पढ़ाई आगे तुरंत कॉपी बंद, सो जाओ, ऐसी वाला काम होता है। तो डाउटनट आपको आराम, रिलैक्स फील करा के आपको पढ़ने में सहारा देता है, सपोर्ट करता है। एक स्टूडेंट के लिए सबसे बेटर ऑप्शन है तो वह है डाउटनट। तो आपको 6 to 12th में पढ़ने वाला कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे आपके यहाँ IIT, JEE मेंस, एडवांस की प्रिपरेशन करने में वाले लोग हो, या नीट की तैयारी कर रहे हो, या वो बिलोंग करते हो CBSE बोर्ड से या किसी भी अदर स्टेट बोर्ड से, चाहे वो हमारा यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, चाहे MP बोर्ड या महाराष्ट्र बोर्ड, कोई बोर्ड हो, सबके लिए डाउटनट एकदम अपने आप में एक अनोखा है जो आपके डाउट को पल भर में दूर करता है। तो ये नंबर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे नहीं भूलना है, 8400400400। क्या आपने ऐसा किया तो बिल्कुल आप सेव कर लिए होगे, सेव एकदम करके रख लो, क्योंकि ये आपकी तैयारियों को पुख्ता करने वाला है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जहां पे हमको और भी चीजें देखने हैं। तो हमने ये तो नरेशन हो गया, चलिए अब आते हैं दूसरा हमारा जो आएगा वो होगा हमारा सिंथेसिस, जिसमें हमसे पूछा जाता है कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और सिंपल बनाने के लिए। मैं एक बार बताते चलूं, आपको सिंपल दे के सिंपल बनाने को कहेगा, आपको सिंपल दे के कॉम्प्लेक्स बनाने को कहेगा, ठीक है, और आपको सिंपल देकर कंपाउंड बनाने को कहेगा। इन तीन में से दो देगा, एग्जाम में हमें करने केवल एक रहेंगे। तो सिंपल में 1 वर्ड 1 सब्जेक्ट 2 वर्ब या 2 वर्ब 1 सब्जेक्ट, ऐसी कंडीशन होती। कॉम्प्लेक्स में 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब, लेकिन यूज होता है यहां पे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग
कंजक्शन, यहां पे यूज होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज किया जाता है। समझ गए? आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन होते हैं? जिन लोगों ने अभी भी नहीं पढ़ा है, कंजक्शन मैंने पढ़ाया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और सर्च करिएगा शुभम क्लासेज क्या कंजक्शन। देखिए मैं यही आऊंगा आपको पढ़ाते और सिखाते हुए। कंजक्शन तो कंजक्शन सीखना है, सिंटेक्स में तो काम करेगा ही, आपका सिंथेसिस भी क्लियर करेगा, आगे आने वाले किसी भी कंपटीशन वो क्लियर करेगा। तो मेहनत से जो पढ़ेगा ग्रामर ना, मैंने जिस मेहनत के साथ आपको मेहनत कराई है, वास्तव में आपने वैसी मेहनत की है तो एग्जाम तो भैया आप टॉप करोगे ही, आगे आने वाला हर कंपटीशन बीट करोगे, मैं इतना दावा करता हूं अपने इंग्लिश के लिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, ये कह रहा है कि आई बॉट अ वॉच, मैंने एक घड़ी खरीदी, इट इज अ सेमी स्मार्ट वॉच, ये एक सेमी स्मार्ट वॉच थी, आई लाइक इट वेरी मच, मैं इसे बहुत पसंद करता हूं। इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है, बताइए क्या होगा? बिल्कुल बहुत सही। देखो जब भी कॉम्प्लेक्स बनाना है तो आपको एक प्रिंसिपल रखना है, दूसरे को उस पर आश्रित करना है। तो पहले जब भी ये ध्यान दीजिए, सिंपल बनाना जब मैंने सिखाया तो उसमें अगर आप इसको क्या करने जा रहे हो, कंबाइन करने जा रहे हो। अब आई बॉट अ वॉच, मैंने एक वॉच खरीदी, इट इज अ सेमी स्मार्ट वॉच, वॉच की क्वालिटी क्या है कि वो सेमी स्मार्ट है। तो इसको भाई दो बार क्यों कह रहे हो, सीधे एक बार कहो ना कि आई बॉट अ सेमी स्मार्ट वॉच, दो को पहले एक किए, अब दूसरे वाले को उस पर डिपेंड करना है। तो हम लिखेंगे कि आई बॉट अ सेमी स्मार्ट वॉच, सेमी स्मार्ट वॉच, ठीक है। फिर कह रहा है आई लाइक इट वेरी मच, तो यहां कंजक्शन सबऑर्डिनेट लगाओ ना, विच रिलेटेड कंजक्शन, which I like very much, which I like very much, very much, ओके। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, नोट हो गया। अब लिखा है कि he invited her to the party, she did not come, He invited her to the party, she did not come, वह उसे पार्टी में इनवाइट किया, she did not come, वह नहीं आई। कल का जो सैंपल पेपर लोग सॉल्व किए हैं, बहुत आसानी से बता सकते हैं कि कंपाउंड बनाना है तो किस कोऑर्डिनेट का प्रयोग किया जाएगा, किस कोऑर्डिनेट कंजक्शन का। तो मैंने कल बताया जब विरोध की बात हो तो बीच में बट लगा देना, जब एक जैसी बात हो तो एंड लगा देना, ऑप्शन की बात करें तो आर लगा देना, परिणाम दे बच्चा तो सो लगा देना,
ओनली वन यहां मांग करता है क्या, केवल आप, विरोध का मुखिया बट, और ये स्मॉल कर देंगे। तो ही इनवाइटेड हर टू द पार्टी बट शी डिड नॉट कम, लेकिन वो नहीं आई। ठीक है ना, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब है हमारा, देखो ये वही पेज है अभी, हाँ इस पे आते हैं। कह रहा ट्रांसफॉर्म एनी वन सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट, जैसा कि ब्रैकेट में दिया गया आप वैसे सेंटेंस को चेंज करिए। पहला लिख रहा है कि डिड द पुलिसमैन कैच द थीफ, पुलिसमैन ने क्या, पुलिसमैन ने चोर को पकड़ा। यहां पे कह रहा है ब्रैकेट में कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है हमारा, कह रहा है कि इसको पैसिव वॉइस में आप बदलिए। तो पैसिव वॉइस को सबको पता है कि अगर एक्टिव पैसिव कैसे बनाए जाते हैं, सब्जेक्ट और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, तीन चीज खोजिए। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के पास ला दीजिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के पास ले जाइए और उसके पहले बाई यूज करिए, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अधिकतर ये है, कुछ जो इंपॉर्टेंट रूल है मैंने अलग से बताए हैं। और क्या याद रखना है कि इस जो टेंस होगा उस टेंस के अनुसार पैसिव की सहायक क्रिया बननी चाहिए, और अगर इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो यहां पे पहले टेंस पहचानते, डिड आके बता दिया है कि ये पास्ट इंडिफिनिट है। ये क्या है, पास्ट इंडिफिनिट है, डिड आने से ये पता चल गया। चलो अब ये पास्ट इंडिफिनिट है, तो पास्ट इंडिफिनिट के पैसिव में सहायक क्रिया क्या होगी, वाज वर लगेगी। पास्ट इंडिफिनिट के पैसिव की सहायक क्रिया वाज वर होगी, पैसिव की, ठीक ना। पास्ट इंडिफिनिट के कुछ बोल लिख भी देने तो बोलना भी कुछ को नहीं सुने, कहेंगे अरे सर जी क्या लिख दिए हैं। ठीक, अब यहां तो किससे शुरू होगा, डिड है तो वास से शुरू कर दीजिए। अब कहोगे वास से कैसे जान गए, वास से बनने वाले सब्जेक्ट का इंतजार करना होगा। तो ऑब्जेक्ट है थीप, द थीप पुलिसमैन के पास आएगा, द थीप यहां हो जाएगा वाज, तो वाज द थीप, कैच का थर्ड फॉर्म कॉट हो जाएगा, वाज द थीप कॉट, और उसके बाद क्या, बाय द पुलिस, बाय द पुलिस, क्वेश्चन मार्क नोट कर लो। ठीक है, पुलिसमैन लिखा है बच्चा। हाँ हाँ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे अगर देखें तो लिखा है नो अदर गर्ल इन द क्लास, क्लास में कोई ऐसी लड़की नहीं इज सो ब्यूटीफुल एज रेनू, जितना कि रेनू। तो आपको बनाना इसको किस में है, सुपरलेटिव में। तो मैंने आपको जब सुपरलेटिव डिग्री पढ़ा, मैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ा रहा था, जितने लोगों ने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ा है मैंने ये भी क्लियर किया था कि अधिकतर एग्जाम में आपको 100% की गारंटी मैं देता हूं एक्टिव पैसिव से या तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन से आएगा, कभी कभी ऐसा भी होगा कि दोनों आएगा। जैसा देख सकते हो पैसिव भी पूछा है, डिग्री भी पूछी है। अब जिन लोगों ने डिग्री का नहीं पढ़ा है, अब वो कहें सर हमें क्या करना होगा। आप बच्चे डिग्री ऑफ कंपैरिजन को सर्च कर लीजिए शुभम क्लासेस पे, आपको मिल जाएगा और उसमें आप उसको एक बार पढ़ जाइए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि एक्टिव पैसिव या डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन से आपके नंबर फिक्स है। यहां तक भी हो सकता है कि मेरे बताए गए क्वेश्चन तक भी उसमें से आ जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन बताया है, कौन सा क्वेश्चन आएगा ये नहीं, लेकिन नियम अगर जानते हो तो कुछ भी आ जाए। तैयार रहो, बोलो कि हैं तैयार हम। ठीक है, कहो तो नो अदर गर्ल, जब सुपरलेटिव डिग्री बनाना होगा तो पहले तो हम ये क्या है मेन को लेकर आएंगे, नो अदर हट जाएगा, ओनली वन द लगेगा। तो रेनू इज, रेनू इज,
अब यहां पे ब्यूटीफुल की सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? ब्यूटीफुल की सुपरलेटिव मोस्ट ब्यूटीफुल। तो सुपरलेटिव के पहले द लगाना अनिवार्य है, तो रेणु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। अब नो अदर हट जाता है, लेकिन कंपैरेटिव होता है तो ये पूरा उधर चला जाएगा, रेणु इधर आ जाती है, नो अदर एनी अदर में चेंज हो जाता है। अब ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव डिग्री यूज हो जाता है, ये नियम है। और सुपरलेटिव में मेन को लाई जिसकी कंपेयरिंग की जा रही है, नो अदर हटा दीजिए और इसका जो एडजेक्टिव है सुपरलेटिव ले लो। रेणु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, बचा है क्या? गर्ल इन द क्लास, लिख जाइए गर्ल इन द क्लास। नोट करते रहिए, एकदम सैंपल पेपर नोट करते रहिए बच्चा, सॉल्यूशन आपके सामने है, समझाया जा रहा। फटाफट जितना जल्दी हो उतना जल्दी नोट करिए। हो गया होगा आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सिंटेक्स से जो आया है टॉपिक, ठीक है, सिंटेक्स से हमारी टॉपिक है। इसमें इनकरेक्ट क्या है? लिखा है ही हैज रिसीव्ड अ लेटर एस्टरडे। ही हैज रिसीव्ड अ लेटर एस्टरडे, उसने कल एक लेटर रिसीव किया। यहां पे क्या रॉन्ग है? तो आप बताओ हमें कि एस्टरडे किसको शो करता है? सभी लोग बता सकते हैं कि ये पास्ट को शो करता है, और अगर पास्ट को शो करता है तो यहां हैज क्या है? क्या पास्ट है? तो पास्ट नहीं है, ठीक है। तो इसको आप की वर्ब क्या दिखाओगे? हैड। करेक्शन क्या होगा? ये करेक्ट होगा आपका, ही हैड रिसीव्ड अ लेटर एस्टरडे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज आर वेरी चार्मिंग। यहां पे क्या इनकरेक्ट है? बहुत ही, जिसने नाउन पढ़ा है, जिसने नाउन में नंबर और पढ़ा है, बिल्कुल परफेक्ट यूज करेंगे। अब कहोगे सर मैंने नहीं पढ़ा है, फिर मैं यही कहूंगा मैंने सब पढ़ाया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक ओपन करके 1 बाय 1 पार्ट मैंने इतना डिटेल पढ़ाया है ना, शायद ही कोई इतना डिटेल तोड़ तोड़ के एक एक टॉपिक बताया हो, लेकिन जो भी बच्चे पढ़े उनको दिख रहा होगा कि ये तो हम सॉल्व कर सकते हैं देखकर, है कि नहीं? कितने लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं ये बताइए आप। क्या ये आपके द्वारा सॉल्व किया जा सकता है? तो जितने लोग सॉल्व कर सकते हैं अभी फटाफट जवाब दे दे, बिल्कुल आ जाइए आप। चलिए जवाब तो आपको देने हैं, और आपके कमेंट मैं देखूंगा कितने लोगों ने समझा। जितने लोग देख रहे हो सब लोग इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। लाइक पहले कर दिया करिए जैसे आए, ठीक है। चलिए अब यहां पे है द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। सीनरीज ऑलवेज सिंगुलर होता है, तो द सीनरी ऑफ कश्मीर। हमने बताया कि अगर नाउन सिंगुलर होता है, नाउन का भाव अगर सिंगुलर है तो उसके साथ आने वाला वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर ही होगा। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, चार्मिंग, ठीक है।
नोट कर लीजिए। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। राइटिंग थोड़ी और दिख रहे तो आवाज तो खुद दिख रहे, बोल रहे हैं, सुनाई दे रही होगी। क्या है? सीनरी ऑफ कश्मीर, IES की जगह वाई रहेगा, आर की जगह इज रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कह रहा है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स एंड फ्रेजेज। अब 3 आपसे आइटम्स और फ्रेजेज की बात किया गया है यहां पे। पहला हम देखते हैं, लिखा है बैग एंड बैजेज। ये मुहावरा मैंने ही शायद बताया है, शायद ही कन्फर्मली मैंने बताया है। ठीक है, फर्स्ट वाला जो आपको बताया था, वैगुलरी स्टार्ट की थी, तो इसका आपको सेंस भी बताया गया था। क्या है? लिखा है ऑल द क्लोथिंग विदाउट एनी बिलोंगिंग्स लिव विथ ऑल वंस बिलोंगिंग्स। तो यहां क्या जवाब होगा ये बताइए। चलिए, ऑल द क्लोथिंग विदाउट एनी बिलोंगिंग्स। ठीक है, तो बैग एंड बैजेज का मतलब ये होता है, मैंने समझाया था कि बोरिए बिस्तर के साथ विथ ऑल बिलोंगिंग्स बताया था। यहां ऑल द क्लोथिंग लिखा है, नहीं होगा। ये कह रहा है बिना बिलोंगिंग्स, नहीं होगा। ये कह रहा है छोड़ना, नहीं होगा। लिखा है विथ ऑल बिलोंगिंग्स यानी विथ ऑल वंस बिलोंगिंग। तो हमारा एक ऑप्शन सही दिखता हुआ जो ऑप्शन नंबर डी है, ये इस मुहावरे का आपका अर्थ है। ठीक है, नोट कर ही लेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है टू एंड इन स्मोक। टू एंड इन स्मोक का मतलब क्या होगा? लिखा है ऑप्शन ए में लिख रहा है टू कम टू नथिंग, टू गेन इंपॉर्टेंस, टू रीच टारगेट, टू प्रेज वन सेल्फ। ठीक है, एंड इन स्मोक का क्या होगा बताओ। इंडियन स्मोक ये कहोगे कि धूम्रपान में खत्म होना है, तो गेन इंपॉर्टेंस लाभ, टू गेन इंपॉर्टेंस महत्व पाना, तो ये तो ऐसा सेंस तो बनता नहीं है। टू रीच टारगेट लक्ष्य पे पहुंच जाना, ये तो इतना पॉजिटिव सेंस है नहीं। 3 में पॉजिटिव सेंस ऐसे भी निकाल सकते हैं कि एंड निगेटिव है, निगेटिव सेंस नथिंग है, बाकी में सब पॉजिटिव सेंस दे रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आपका ऐसे भी तो क्या होता है, गर्त में जाना तो टू कम नथिंग, कुछ ना पाना, ये हमारा ऑप्शन सही होता हुआ। नेक्स्ट में अगर हम आगे बढ़े तो अगला आइटम और फ्रेज आपके सामने है। कह रहा है पीस इज स्टिल फॉर क्राई वर्ल्ड, पीस इज स्टिल, बताइए इसका मतलब क्या है। एक और आपके सामने है, समीर हैज टू लुक हाई एंड लो बिफोर द ही कुड फाइंड हिज स्कूटर की। तो यहां पे है लुक हाई एंड लो, इसका मतलब क्या है, नाउ हियर, ऑलवेज, ओवर हियर, समवेयर। तो इन दोनों टॉपिक को ध्यान देना है। अब अगर हम बात करें तो इसमें कह रहा है कि सिनोनिम्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं डिलाइट लिखा हुआ है, तो डिलाइट सिनोनिम्स का मतलब होता है कि सेम वैसा ही अर्थ निकलने वाला। तो डिलाइट का मतलब क्या होता है, डिलाइट खुश होना, ट्रेजेडी दिया है, असिस्ट दिया है, डिस्क्लोज दिया है, प्लेजर दिया है। ठीक है, आई होप आप इसको बहुत आसानी से बताओगे। बताइए, बिल्कुल सही होगा आपका प्लेजर है। ओवरकम तानक्योर ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं।
अब यहां पे आ रहा है कि सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एक्सप्रेशन, अ डॉक्यूमेंट रिटन बाय हैंड। ये आपका होमवर्क आपको मिल रहा है, हमें वन वर्ड बताना है, मैंने सब समझाया है। और चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, ठीक है, पिता के मरने के बाद बच्चे की जो पैदाइश होती है उसको क्या, ऐसे बच्चे को क्या बुलाते हैं? यू कैन नॉट रो बोट विदाउट एन और होमोपोन से है, आप इसको जरूर क्लियर करोगे। द साइट, साइट में कौन सा फिल किया जाएगा, ठीक है। अब ये आपके पास आपके लिए क्या है, एक ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश जो 10 नंबर के आपके पूछे जाएंगे, इसको भी आपको तैयार रखना है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप हो गया होगा। चलिए, तो चलिए हम आपके लिए आज का ये सेशन बहुत ही अच्छा रहा होगा। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आपके एक एक पेपर में सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूं, और भी सेक्शन जो आपके सामने आएंगे, एग्जाम तक आप क्लियर हो जाओगे कि हाँ 95 प्लस मेरा है इंग्लिश में, मैं आपको श्योर करा के रहूंगा। बस डेली मेरी मेहनत के साथ आप कलम कॉपी लेके बैठिए, प्रैक्टिस आप भी करते रहिए। तो मेरे होनहार विद्यार्थियों, जो लोग भी अभी सोम क्लासेज को देख रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि एग्जाम आपके करीब है। हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहनी चाहिए। तैयारी है आपकी, लाना है 95 प्लस। तो मैं अब पीयूष आर्य लेता हूं आपसे विदा।